हेलो गाइस। तो रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो हम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं। और चूंकि जो सेक्शनल टेस्ट है वो 20 मिनट्स रहेंगे, IBPS क्लैरिकल का है। फुल मॉक टेस्ट भी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। 35 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। 20 मिनट्स का हमको टाइम मिलेगा यहाँ पर करने के लिए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। So when answer the number of person sitting in a facing toward the net, K is 4 from the left hand of the row. 1, 2, 3, 4. This person is K. The number of persons sitting in between J and U. JU is equal to the number sitting between UX. ठीक है. N sit in, ठीक है, N sit in between M and O. N sit in between M और O के बीच में. दूसरा पॉइंट हो गया. There are 3 persons sit between K and M. 1, 2, 3 M हो जाएगा. ठीक है. आगे P सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, यानी कि P यहाँ होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F. O सिट 6 टू द राइट ऑफ K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 6 O. तो M और O के बीच में N बैठा होगा, तो ये हो जाएगा N. तो ये वाली बात खत्म हो गई. Z सिट थर्ड टू द राइट ऑफ N, सेकेंड, ये हो जाएगा Z. एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया. यहाँ तक हो गया. X सिट सेवेंथ टू द राइट ऑफ Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा तुम्हारा X होगा, ये हो जाएगा X. F सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ U, तो U के राइट में फिफ्थ पर F है, तो अभी तो पता नहीं है. ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सिट टू द राइट ऑफ S. S के राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं. हु सिट सिक्स्थ टू द राइट ऑफ X, ये जो है X के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. ठीक है. नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन J एंड U. J और U के बीच में एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठा है. F सिट थर्ड टू द राइट ऑफ X, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है F और ये F है, तो ये हो जाएगा P. ठीक है. अभी J और U के बीच में उतने जितने X के बीच में, ये हमारा डन हो गया. हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 4, 24, 25, 26, 27 लोग जो है वो बैठे हैं. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज, जेड के लेफ्ट में ये हो जाएगा 4 और 4, 8, 9, 10, 11 लोग हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिट नाइन्थ टू राइट ऑफ एम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इज द पर्सन यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स, सेम एज नंबर ऑफ पर्सन, 3 और 3, 6. के और एन के बीच में नहीं, ओ और यू के बीच में 3, 3, 6, यस, ओ और यू के बीच में. Only 3% sit between M and Z. Yes, statement 1 correct. P sit seventh to the right from the right hand. 3, 4, 5, 6, 7. Yes, second is also correct. Second is also correct. More than 10% are sitting between K और J के बीच में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नहीं, more than 10 नहीं है, केवल 10. ये हमारा डन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट. Some kite is laptop, no laptop is book. Some kite is are book, no book is kite. तो ये इधर और का केस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. All pocket envelope, no envelope gift, some gift boxes. All envelope are pocket, all box can never be envelope. तो सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Only a few and are, only a few and are words, some words are drum, only drum are wood. तो wood यहाँ जाए. All wood can be ant, all ant can be drum. तो सेकंड वाला ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. तो only a few telephone are mobile, all mobile computer, all computer is telephone तो नहीं है, some telephone is computer है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 9% हैं बॉर्न हुए हैं अलग अलग ईयर्स में, उनकी एज की कैलकुलेशन यहाँ से करनी है। तो ओके, डिफरेंट ईयर दैट इज़ ठीक है, डिफरेंट ईयर दैट इज़ 2000, ठीक है। तो यहाँ पर बैक से काउंटिंग करते हैं। तो 1963, 1968, 1984 और 1986, 1989, 1992, 1994, 1996 और ये हो जाएगा 2000। 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। 2020 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 37 और 20 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा कितना 16 और 20 36, यहाँ पर ये हो जाएगा 34, तो यहाँ 3 ये हो जाएगा 31, तो ये कितने का हो जाएगा 8 28, ये कितने का हो जाएगा मतलब 6 26 और ये हो जाएगा 24 का और ये हो जाएगा 20 का। इतना तो हो गया। सी वॉज born before A, who was born before G, C was born before A, who was born before G, I is 3 years older than G, G बराबर हो जाएगा I is 3 years older than G, वन सेकेंड, I is 3 years older than G, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ एच इज़ लेस देन 25, 25 से कम है तो एच यहाँ हो सकता है और एच यहाँ हो सकता है। ओनली 3% वर बॉर्न आफ्टर बी, तो बी के बाद केवल 3 ही लोग बॉर्न हुए हैं, तो 3 ही लोग जो हैं यहाँ पर बॉर्न। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एफ एंड ई, ई के बारे में कह रहा है वो 1975 में बॉर्न हुआ है। हु वॉज बॉर्न आफ्टर 1975, 1975 के बाद में बॉर्न हुआ है, तो यहाँ कहीं भी हो सकता है मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 16 साल। ओनली 2% बॉर्न बिटवीन बी और एफ के बीच में, 1 2 एफ यहाँ हो सकता है और यहाँ पर 1 2 एफ जो है वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब एफ की एज कितनी है, अगर 36 है तो 16 का डिफरेंस, तो एफ बड़ा ही होगा, तो एफ में से 16 6 0 20, यानी कि 20 साल का ई है, 20 साल का तो ई आ नहीं रहा है, ठीक है। और अगर ये 36 है और अगर 16 छः 12 के 2 से लगाए 3 4 5 52 कर दूँ तो ई यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन नहीं, ई 75, यानी कि ये वाली सिचुएशन कैंसिल हो रही है। अब यहाँ देखते हैं, अगर मैं एफ़ को यहाँ ले लेता हूँ तो एफ़ हो जाएगा 20 और 16 ये हो जाएगा 36, यानी इस केस में ई यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एफ़ को 36 ले लेता हूँ और इसमें से 16 कर दूँ तो ई नीचे आ जाएगा, यानी कि अगर बी सेम यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो ई और एफ सिचुएशन यहाँ भी बन रही है, 1 2 और 1, मतलब कैलकुलेटर ज़्यादा डिफरेंट ये हो गया। ओनली 1% डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ई ऊपर भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, डी जो है यहाँ हो सकता है। अब देखते हैं सी से ऊपर कौन है, सी ए जी, अगर मैं इसको कर लूँ सी ए जी, तो जी की एज में 3 जोड़ूँ 34, 34 का कौन होना चाहिए, आई होना चाहिए। इसमें अगर मैं जी को यहाँ रख लूँ, अगर मैं जी को यहाँ रख लूँ तो 26 3 जोड़ के 29 है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। अगर मैं डी को यहाँ रख लेता हूँ और सी ए और जी को यहाँ रख लूँ, 3 जोड़ के 29, नहीं ये भी नहीं बनेगा, ये सिचुएशन फैटल होती नज़र आ रही है। यहाँ पर आते हैं अगर, तो डी कितना हो गया 26 हो गया, ओके। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। तो जी की एज 31, तो जी यहाँ हो जाएगा और आई यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। Who was born in the year, F was born in 84, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द एज ऑफ ई, ई की एज है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंगेस्ट पर्सन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डर देन आई से 1 2 3, 1 2 3, 3 पर्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी और बी के बीच में तो नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये डन हो गया। हाँ, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन योर वर्ड द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ए बी सी डी ई ये एक हो गया, आर एस टी, ओनली वन वर्ड इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो एक ही क्वेश्चन आ गया, पहले भी और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एल ओपन है आई के लिए, एल ओपन है ओ के लिए, और ओ ओपन है ओ के लिए, इधर और लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के ओपन है क्यू के लिए, के ओपन है एल तक, ओ तक ओपन गलत हो गया, एस ओपन है एम के लिए गलत हो गया, नीदर फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ओपन है बी के लिए, तो डी ओपन है बी के लिए, एंड ए ओपन है, ए ओपन है ओ के लिए, वेर इज ए, एम टू द ओ इज द ओनली रास्ता क्लोज, एल ओपन है ओ के लिए क्लोज, क्यू ओपन है एम के लिए ओपन। सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। तो 5 बकेट्स हैं, डिफरेंट कैपेसिटी रखी है। डी हैज़ मोर कैपेसिटी देन सी बट लेस देन ई, सी हैज़ मोर कैपेसिटी देन ए। 2 buckets are between D और B के बीच में। When the bucket are arranged in increasing order of the capacities A, B, C, 5 ही तो है capacity, capacities। A's capacity is 2 liter, D's capacity is 9 liter। The highest capacity E की है। Capacity of B, 2 buckets are in between DB when the buckets are arranged in increasing order of their capacity। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या किया है, if 1 is added to the even and subtract 1 from each odd digit. Now what will the multiplication of second digit from the left hand and fourth is our item now. In a shop, ठीक है, ठीक है, 2 boxes are kept between F and which contain food. Food for cat. Only 2 boxes are between F. Only 2 boxes are kept between F and the box that contain fish food. Kept below. 2 boxes are kept below box F. गड़बड़ पढ़ लिया, गड़बड़ पढ़ लिया। क्या तीन और तीन 6 होगा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। बॉक्स विच कंटेन पैरेट एंड काउ फूड आर केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन कैट फूड। पैरेट काउ, पैरेट काउ,
Box A contain rabbit food. Box B is kept above the box C. हो गया parrot. The box C contain parrot food. Then data is kept in the box. 3 boxes above the one is cow food. How many boxes are kept between B and C? तो B और C के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस रखे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. which item is placed in box D? बॉक्स डी में जो है वो डॉग फूड रखा होगा. कौन सा बॉक्स डी एंड एफ छोड़ के ए और सी ओके एफ और ई छोड़ के बी और ए छोड़ के तो ई और सी का डिफरेंस होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. फैमिली में 6 मेंबर ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ. ठीक है. डी इज द मदर ऑफ बी. सो डी इज द मदर ऑफ बी. हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई? हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई? F is the son of E. F is the son of E. Who is the husband of C? Who is the husband of C? Okay. Then E is the brother-in-law of B. And G is the brother of F. There are 2 couples in the family. C यहाँ जोड़ो, E को यहाँ जोड़ो, D को यहाँ जोड़ो और ये हो जाएगा B. खत्म. How is C related to B? How is A related to D? How many female members in the family? 1 2 8 person sitting around a circular table, not some of them facing inside, while some of them facing outside. 3 persons are sitting in D or F, both facing opposite directions. Both facing opposite directions to each other. Because C is sitting third to the right of E, who is sitting opposite to A. E is sitting second to the right of both. ठीक है, ये हो गया. अब C is sitting third to the right of E और E who is sitting opposite to A. E who is sitting opposite to A और C sitting third to the right of E. ठीक है, second third. ठीक है, हटाओ. E is sitting second to the right of E, F both, and faces the opposite direction as F. F बाहर देख रहा है तो ये inside देख रहा है, second third to the right of C. देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा? First second third. This person is C. The position of C with respect to E अभी देखते हैं आगे. ठीक है. G is the neighbor of D and E both, and faces away from the center. Faces away from the center. B faces toward the center. ठीक है. G से third to the left of A. G से third to the left of A. तो A के लेफ्ट में थर्ड हो गया. ठीक है. तो A के लेफ्ट में थर्ड हो गया. हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ H, जो कि H के राइट में थर्ड पर है. H के राइट में थर्ड पर है. H के राइट में थर्ड पर हो गया. B एंड C फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. B कहाँ देख रहा है? B फेसेस द सेंटर. B फेसेस द सेंटर. ठीक है. B एंड C फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. तो ये बाहर हो गया और ये अंदर देख रहा तो ये
बाहर हो गया। सच अ विद ठीक है, सी ठीक है, ए एंड ई फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके, डायरेक्शन टू ईच अदर हो तो गया। फंक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई, सी की डायरेक्शन क्या है, ई के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट हो जाएगा और फिर टू द लेफ्ट हो जाएगा। हमने पता फेसिंग अभी फ्रॉम द सेंटर 1 2 और 3% of cases away from the center, in opposite to each other. B and F are opposite to each other.